अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप तो सब अच्छे से होंगे, सब खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ, खैरियत से हूँ और अपने पेरेंट्स के यहाँ हूँ मुंबई में। और आज का जो ब्लॉग मैं यहाँ पे शुरू करूँगी वो मैं अपने सिस्टर को ड्रॉप करने गई थी एयरपोर्ट तक के, क्योंकि वो भी अपने घर जा रही है अब, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो भी मुंबई में ही रह गई थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी सारी जो वीडियोस थी और फोटोज थी सब डिलीट हो चुकी थी, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में व्लॉग बनाया था वो सब डिलीट हो गया। मेरी फ्रेंड आई थी, उसने मेरे लिए केक लेकर आई थी और मतलब मेरी 100 वीडियोस पूरी होने पे वो केक लेकर आई थी और मैंने उसको भी व्लॉग में लिया था अपने, और सब वीडियोस चली गई हैं। मैं बहुत 2 दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, लेकिन चलो लाइफ मस्ट गो ऑन और हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मैंने नई सारी वीडियोस बनाई। एक खिचड़े की व्लॉग, एक खिचड़े का रेसिपी था, वो भी डिलीट हो गया। तो कोई बात नहीं, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं सुबह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो इनके जाने का वक्त आ चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मेरी बहन को। और बारिश भी हो रही साथ साथ, इसलिए हम लोग भीग भी गए थोड़ा बहुत, और काफ़ी तेज़ बारिश है और अभी तो लग भी रहा है कि और बारिश होगी। तो खुशबू हमारे व्लॉग में ये आखिरी बार आ रही है। अब देखिए अल्लाह कब चाहते हैं अब दोबारा मेरी बहन मेरे व्लॉग में आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब मैं आपको एयरपोर्ट के थोड़ा बहुत ग्लिम्स लूँगी मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब अल्लाह हाफिज़ कर लीजिए, खुश ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शख्स से जो मैं मिलवाना चाहती थी, बहुत इंतज़ार के बाद मेरा भाई आ रहा है। सलाम कर दे। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं अपने भाई से मिलवाना चाहती थी, तो वो बहन को छोड़ने आए हैं हम लोग सब लोग। और तो अब हम लोग आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी इसको सी ऑफ करने हम लोग आए हैं। तो फिर भी अल्लाह हाफिज़ और एक बार बोल दीजिए आप। अल्लाह हाफिज़। सो ये नाश्ता बना रही थी मैं अपने मॉम और डैड के लिए, तो वो पराठा चाय के साथ ले रहे थे आज। और हर दिन हम लोग अलग अलग नाश्ता करते हैं और मैं अपना नाश्ता भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे से सिक रहा है पराठा। तो एक हाथ से व्लॉगिंग भी हो रही है और एक हाथ से पराठा भी सिक रहा है। ये तो उनको देने जा रही थी मैं। और ये मेरा नाश्ता है, चाय टोस्ट और मलाई, मेरा फेवरेट नाश्ता, जिसको मैं मलाई को टोस्ट में लगा के फिर उसको डिप करती हूँ चाय में। फिर बाद में बारी आती, आज मैं हेयर पैक लगाने की सोच रही थी, तो रात भर ये मैंने दही निकाल के रखा है। ये कम से कम 200 ग्राम होगा, क्योंकि आज मैं पूरे बालों में लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ड्राई हो रहे हैं मेरे बाल और इचिंग भी हो रही है मेरे स्कैल्प में। सो इसमें जो पाउडर मैंने मिलाया है वो है फूड है, जो सैंटा क्रूज स्टेशन में मिलता है शॉप में। आपको कोई से भी ऑनलाइन या कहीं पे भी आराम से शिकाकाई, आंवला, रीठा, ये सब पाउडर मिक्स होता है इसमें। आप इसको घर पे ही बना सकते हो, लेकिन ये जब बाज़ार में मिलता है रेडीमेड तो हमको लाने की ज़रूरत ही नहीं है बनाने की। तो ये मैं आपको लगाना दिखा रही हूँ, आपको कैसे लगाने का है यहाँ पे। अगर आपको सर्दी है तो रात भर आप इसको ज़रूर बाहर निकाल के रखिए, फिर अप्लाई करिए। तो आज मैं ज़्यादा ही लगा रही हूँ अपने बालों पे, और पीछे से मेरे डैड भी आ गए थे एक्चुअली, तो मैं वीडियो यहाँ पे कट भी नहीं कर सकती अपनी, तो इस वजह से। मैंने दही को भी लगाया है, अभी मैंने शेयर भी करा है वो, और अभी मैं बैठी हुई हूँ। और आज देर हो गई थी मुझे, और मम्मी लोग गए हैं डॉक्टर के पास। मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, आप लोग सब दुआ करिए मेरी मम्मी के लिए। मतलब इतना सीवियर कुछ नहीं है, बस आप लोग बस दुआ में याद रखिए मेरी मम्मी को। तो मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है और बस इस वजह से दही नहीं लगाने मेरी मम्मी दे रहे थे, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, कह नहीं चलो लगा लो, क्योंकि मुझे डैंड्रफ हो रहे थे, तो डैंड्रफ की वजह से मैंने आज दही लगाई अपने सर में। और एक बात है कि एक जनी ने कहा था कि आप अपने होम टूर दें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरा घर देखने के लिए, मुंबई वाला ही मैं बता पाऊँगी अभी तो।
कानपुर में मैं हूँ नहीं, तो अगर आप मुंबई वाला घर देखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं इंशाल्लाह अपना होम टूर भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और एक चीज़ ये वीडियो में और एक बार बताना चाहूँगी कि मेरा ट्राईपॉड टूट चुका है, तो ट्राईपॉड की वजह से मैं जो किचन के अच्छे खाने के, वरना मुझे हाथ से वीडियो बनानी पड़ रही है। मेरे पास कोई ट्राईपॉड नहीं है क्योंकि वो निकल चुका है। अभी मुझे नया परचेस करना है जाके। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, रिक्वेस्टेड पेंडिंग पड़ी है। और क्योंकि मेरी बहन नहीं है अब बड़ी वाली, वो भी चली गई, और ब्लॉग सब बनाया था वो सब डिलीट हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तो मैं इसको 1 आवर तक के लिए छोड़ूंगी और फिर मैं आपको शायद दोपहर के टाइम पे मिलूंगी। सो काम सब ख़त्म कर लिया था और फ्री ही बैठी थी मैं, तो सोचा थोड़ा टीवी देख लूँ। सूर्य रहमान और सूर्य बकर, सूर्य यासीन सब मैं सुबह ही लगा देती हूँ। तो अभी मैं ऐसे ही बस टाइम पास कर रही थी। फिर बारी आती है थोड़ा काम की, तो दोपहर के 1:30 बज रहे थे और अभी भी मेरे सर पे पैक लगा हुआ था। और थोड़े अदरक लहसुन छील रही थी मैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि ख़त्म हो चुका था घर पे। तो यहाँ पे मैं इसको ग्राइंड करने की तैयारी कर रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट तो औरतें जान ही सकती हैं यार, कि जब ख़त्म हो जाता है कितना पेन होता है। पीस के, छील के पीसने में बहुत दिमाग ख़राब होता है सच में। जो थोड़ा बहुत काम था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद हम लोग ने लंच किया, जो रात का बचा हुआ था वही हम लोग ने लेफ़्ट ओवर खाया। और अब मैं थोड़ा सोने जा रही थी, बहुत नींद आ रही थी मुझे। मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ। अब मौसम देखिए, बाहर का धूप हो रही थी। उठी हूँ तो भूख लग रही थी। पापा मेरे रसमलाई लेकर आए थे। तो ये शीतल की रसमलाई है, शीतल से अच्छा मुझे किसी की नहीं लगता। और छोले भी उबल रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। मेरा ट्राईपॉड टूट चुका है इस वजह से। तो मैं और मेरा भाई रसमलाई खाने जा रहे हैं। मैं आपको देखिए ऐसे दिखाती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं दिसंबर में आई थी, जब मैंने विज़िट किया था लास्ट टाइम मुंबई में, तब मैंने ये रसमलाई खाई थी। और मैं कानपुर में भी खाती हूँ रसमलाई, लेकिन इस जैसी टेस्ट नहीं होती है। तो मैं आपको ऐसे तो दिखा नहीं सकती, तो मैं आपको ऐसे कैमरा उल्टा करके दिखाऊंगी। आप इसका शक्ल ही देख के बता सकते हो ये कितनी यमी होगी। बहुत ही टेस्टी होती है ये। हम लोग शाम का नाश्ता ही कर रहे थे कि पापा ये सब लेकर आ गए थे शीतल से, क्योंकि हम लोग ने कुरान खानी करवाई थी मदरसे में। तो उन बच्चों को बांटने के लिए जो नान खटाई होती है वो पापा लेकर आए थे, उसके साथ साथ रसमलाई भी। तो ये पापा ने हम लोगों के लिए अलग से नान खटाई लेकर आए थे, तो हम लोग वही सब खा रहे थे नाश्ते में। तो मैं सो गई थी रहा अभी शाम के वक्त, और अभी एक पार्सल आए हैं। ये है पार्सल, तो मैं अभी इसको खोलूँगी, इसकी वीडियो बनानी है। उनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूँगी यहाँ पे, तो आप ज़रूर जाके उनके पेज पे भी चेक कर सकते हो। और 2-3 पेजेस हैं, मैं उनके भी नाम का भी, मैं उनसे कुछ सामान मंगाऊंगी तो ज़रूर उनके नाम बताना चाहूँगी मैं आप। ये कुर्ती बहुत अच्छी लगी मुझे। 3 कुर्ती टोटल मंगवाई थी, उसके साथ ये प्लाज़ो थी, कॉटन की प्लाज़ो है ये। और फिर से मैं बताना चाहूँगी, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना किसी पेज ने मुझे कहा कि मैं उनको प्रमोट करूँ। जैसे जैसे चीज़ें मैं मंगवा रही हूँ, मैं आप लोगों को पेजेस के बारे में बता रही हूँ। और बस यही है कि किसी को ये ना लगे कि मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ या किसी को डीमोटिवेट करती हूँ। मैं सबको प्रमोट करती हूँ, या जिससे जो ख़रीदती हूँ वो मैं बताती हूँ। और शाम का वक्त हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बज चुके थे। तो रात के खाने की तैयारी में मम्मा यहाँ आटा गूँध रहे हैं, और एक तरफ मम्मी ने ही मसाले बताए, क्योंकि छोले मुझे उनके हाथ के बहुत पसंद है। और ये रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ एक व्लॉग में। अगर मुझे वो व्लॉग मिल जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ
शेयर करूँगी और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी उसको, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो जल्दी से ये मैंने चीज़ें बनाई, भगारी जल्दी से। और एक तरफ रेगुलर बासमती राइस को मैंने भिगो दिया था, जो ग्रोफर से या फ्लिपकार्ट कहाँ से हम लोग ने ऑर्डर किया था। यहाँ पे एक तरफ चावल उबाल के ज़ीरा राइस हम लोग बना रहे थे इसके, तो बहुत अच्छे लगते हैं छोले के साथ ज़ीरा राइस। तो उसको उबाल के अलग से फिर ज़ीरा और धनिया और लाल हरी मिर्च डाल के उसको बघार देते हैं। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तलने जा रही थी गाइस। आई एम सो सॉरी, ट्राइपॉड टूट गया है, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं शूट कर पा रही हूँ अच्छे से। तो खाना खा चुकी थी मैं और शूट नहीं कर पाई ज़्यादा बिकॉज ऑफ ट्राइपॉड नहीं होने के कारण खुद खाना बनाना, खुद शूट करना विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। तो इंशाल्लाह मैं आज ही या कल में ऑर्डर कर दूँगी मैं, और वो आ जाएगा घर पे, तो व्लॉग ज़्यादा अच्छे से, किचन की भी बहुत अच्छे से मैं ले पाऊँगी। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज सोचा था मैंने मम्मी को लाने के लिए, लेकिन वो उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैंने सोचा इंशाल्लाह किसी दिन ठीक रहेगी तो मैं उनको लेकर आऊँगी। तो आप लोग उनको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सो गाइज़, मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी यहाँ पे, जो आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि आपको देखना है कि नहीं। एक जन ही है, अलीशा करके नाम है उनका, वो मुझे कह रही थी अपना होम टूर शेयर करें, तो आप मुझे बताइएगा मैं शेयर करूं कि नहीं करूं। मैं तो मुंबई वाला कर पाऊंगी, करूंगी तो इंशाल्लाह। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा अगर आपको होम टूर चाहिए तो। सो गाइस, यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कराए अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ख्याल रखिए अपना, दुआओं में मुझे भी याद रखिए, मेरी मम्मा को भी याद रखिए। और ऐसे ही वीडियोस मैं इंशाल्लाह लाती रहूँगी। और मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा अगर आप कोई सी भी वीडियो देखना चाहते हो और होम टूर देखना चाहते हो कि नहीं, वो भी ज़रूर बताइएगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो। मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में ज़रूर याद रखें।